गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज आए हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए इसको ध्यान से, और आगे जो भी बताएंगे उसको क्रमवार तरीके से अगर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर करते रहिए उन बच्चों को जो बच्चे सही में सीरियसली तैयारी करते हैं सीडीएस का या सीपीएसआई या यूपीएसआई का। और जो मेरा वीडियो एक और बनता है जो एनडीए के नाम पे से बनता है, वो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करते हो या नेवी AA SSR की तैयारी करते हो। तो उनको प्लीज ये वीडियो शेयर किया करिए जिससे उन बच्चों का भी फायदा हो सके। तो आइए आज सेट थ्योरी तो एनडीए में था, इसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझते चलिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है, अ रिटेलर बाई अ रेडियो फॉर 225 रुपी, हाउ ओवरहेड एक्सपेंसेज आर 15 रुपी, ही सेल द रेडियो 300 रुपी, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर इज। क्वेश्चन में कहा है कि एक दुकानदार है, पुराना रेडियो खरीद कर लाता है, कितने में? 225 रुपए में पुराना रेडियो खरीदा है और उस पे 15 रुपए और खर्च कर दिया उसको बनवाने में। तो जैसे कोई सामान हम खरीद के बनाते हैं तो बनाने में जो खर्च आता है उसके बाद उसको सेल करते हैं, तो जितने में खरीदे हैं और जितना बनाने में खर्च किए पूरा कॉस्ट प्राइस आपका माना जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का अगर जोड़ देंगे हम तो ये आ जाएगा 240, 225 और 15 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। 240 रुपया आपका क्या हो गया? सीपी। ध्यान दीजिएगा, ये सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेचा? 300 में। ये आपका हो गया एसपी। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, पहले दिन भी हम बता चुके थे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सीपी पे होगा। तो सीपी आपका 240 है, इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो पी परसेंट की वजह से अपॉन में 100 लग गया। कितने का प्रॉफिट हुआ है बताइए? 240 टोटल खर्च हुआ है, बेचा है 300 में। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 60 रुपए का। तो 60 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, उसको परसेंटेज में बताना है। यहाँ पे 60 लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 6 कम 6, 6 चौके 24, 0 का मल्टीप्लाई होगा 00 यानी कि 100/4। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 25% का। देखिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें खूब सारा शॉर्टकट बताएं, तो शॉर्टकट यहीं पे याद रहता है, एग्जाम में भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आधार पे थोड़ी आएगा, क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, शॉर्टकट के बहकावे में बताइए। शॉर्टकट जो जेन्युइन होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 25% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अ स्वीट सेलर डिक्लेयर दैट ही सेल्स स्वीट एट द कॉस्ट प्राइस। कहा है, इतने का मतलब ये है कि एक दुकानदार है जो मिठाई बेचता है, मिठाई को उतना ही में बेचेगा जितने में खरीदा है, वो कह दिया। यहाँ पे क्या बोला है? अ स्वीट सेलर डिक्लेयर दैट ही सेल्स स्वीट एट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में खरीदा उतना ही में बेचेगा। आगे देखिए क्या कहा है, however he used the weight of 450 gram instead of 500 gram, his percentage profit is। अब देखिए एक दुकानदार है जो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है। किसी सामान को जितने में खरीदता है उतना ही में कह रहा है बेचेंगे, लेकिन फिर भी उसको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अंडरवेट करके बेच रहा है, तौल में कम तौलता है और कहता है उतना ही में दे रहे हैं जितना में खरीदे थे। तो ये बताइए ये क्या बना रहा, आप तो जानते ही होंगे। देखो ध्यान से सुनो, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि पैसे की बात ना करें, क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी की बात करें तो आप हमेशा ये ध्यान दो कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा। तो आप कहोगे कि सर 500 ग्राम के जगह पे हमें सिर्फ मिला है 450 ग्राम, तो दुकानदार को यहाँ पे फायदा हुआ है, जो दुकानदार है उसको फायदा हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, कम वाले को एज अ सीपी मानेंगे, क्योंकि जब फायदा होता है तो सीपी कम होता है
और एसपी ज्यादा होता है तो एज ए एसपी 500 मानेंगे। अब फायदा किस पे हुआ है, सीपी पे ही फायदा या नुकसान होता है। तो 450 ग्राम पे कितने का फायदा हुआ है, P% का, और फायदा कितने का है, इन दोनों के बीच का अंतर 50 ग्राम का फायदा है। कैलकुलेट करिए, इससे कैंसिल, 5 एकम 5, 5 नमा 45, ये हो जाएगा 100। P इक्वल टू हो गया 100/9%, यानी कि इसको मिक्स में अगर कन्वर्ट करें तो 11 नमा 99, 100, 9 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 100/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे भी आप छोड़ देते हैं और ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, अपने एग्जाम में ऑप्शन में देख लीजिएगा किसका मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे 100/9 हो रहा है, उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जब कभी भी क्वांटिटी पे फायदा नुकसान पता चले तो फायदा हो रहा है तो ज्यादा वाले को एसपी मानो, कम वाले को सीपी मानो। अगर उल्टा हो रहा है तो उल्टा मान लो, जैसे मान लो नुकसान हो गया तो ज्यादा वाले को सीपी मानिए, कम वाले को एसपी मानिए। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ मैन गेन 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट एट डबल प्राइस देन प्रॉफिट परसेंट इज। प्रॉफिट मेड इज लिखा है या परसेंटेज, कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कहा है कि एक आदमी है जिसको 10% का फायदा हो रहा था। यहां पे कहा है कि एक आदमी है जो एक सामान को बेचता था तो 10% का फायदा हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो सामान जितने में बेच रहा था उसका डबल करके बेचने लगा, फिर उसको कितने % का फायदा होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में पैसे की बात ना करे और वह क्वेश्चन परसेंटेज का हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो आप 100 मान के कर सकते हो। जब क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज की बात करे, पैसे की बात ना करे, तो आप क्या मान के सॉल्व कर सकते हैं, 100 मान के। जैसे मान लीजिए यहां पे कहीं पे पैसा नहीं दिया है तो आप कहोगे भाई सीपी हो सकता है ना, सीपी 100 रुपए रहा होगा, बेचा होगा 110 में, तभी तो 10% का फायदा हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब कहा है कि जितने में बेच रहा था उसके डबल में बेचे। यहां पे कहा है एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस में पहले बेच रहा था। अब कहा है कि इफ द सेल्स इट एट द डबल प्राइस देन प्रॉफिट मेड इज। कहा है कि पहले मान लो 100 रुपए में खरीदता था, 110 में बेचता था तो 10% का फायदा होता था। अब इतने में ना बेच के इसके डबल में बेचे, यानी कि 110 के जगह पे कितना ले, 220, तभी तो डबल हुआ। अब कितने % का फायदा होगा आप बताइए कि 100 रुपए में खरीद के कोई सामान 220 रुपए में बेचा जा रहा हो तो जो फायदा होगा यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का हुआ है, देख के बताइए। 120 रुपए का हुआ है ना, तो 100 का 120 कितना % है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे 120% है। तो टिक क्या करेंगे, 120। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी पैसा ना दिया हो तो आप 100 मान के सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा, बिल्कुल संकोच मत करिएगा। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 रुपी इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 355 रुपी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। क्वेश्चन में हिंदी मतलब इसका ये है कि एक सामान को जब 425 में बेचा जाता था तो कुछ फायदा होता था, जब उसी सामान को 355 में बेचा जाता तो कुछ घाटा होता है, लेकिन फायदा और नुकसान दोनों तरफ से सेम है। यहां पे क्या बोला है, सेम। तो यहां पे देखिए फायदा हो रहा है तो सीपी को आप क्या मानिए, सीपी को एक्स मान लो, पैसे की बात कहा है ना, सीपी को एक्स मान लो। सीपी एक्स है, बेचा जाता है 425 में तो केवल प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो यहां पे इसको एसपी मानिए 425 को, तो 425 में से सीपी को घटा दीजिए तो ये पता चल गया प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट पता चला है, यहां पे जो भी है ये प्रॉफिट है। अब कहा है x रुपए में ही खरीदा हुआ सामान अगर 355 में बेचा जाता तो घाटा हो जाता है, तो घाटा मतलब लॉस हो जाता है। तो लॉस कैसे होगा,
लॉस के लिए आप कहोगे कि सीपी माइनस एसपी कर दो, यहां पे एसपी मान लो 355 को सीपी माइनस एसपी कर दिया। अब जो घाटा और फायदा हुआ है वो दोनों क्या है, यहां पे क्या बोला है, सेम बोला है, सेम है यानी इक्वल है, इसको इक्वल करिए। अब x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x, इसको इधर लाके जोड़िए तो यहां पर हो जाएगा 5 5 10 8 और यहां पर हो जाएगा 4 3 7। आपका आंसर आया 2 3 6 2 9 18 0, यानी कि 390 का सामान था। सामान कितने का है, 390 का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 390 का सामान है। हाँ, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो भी अगला वीडियो होगा वो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अरिथमेटिक का हर एक चैप्टर का कंटिन्यू वीडियो होगा जो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, और सीपीएसआई के लिए, एसआई के लिए, यूपीएसआई। और जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।